आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली। संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष अतुल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन। महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन। आचार्य सभासद महाराज की शास्त्र मुनि संघ की आरती साधु तुम्हारे तुमति बिना। हो छाँव गुरुवर तुम्हारे चरणों में मिल जाते भगवान। बोलिए गुरुवर आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की जय। छू लेने दो पावन चरणों को, कुछ और नहीं है कुछ और नहीं है आम है ये भक्तों के लिए पावन गंगा, दुष्टों के लिए पैगाम है ये, छू लेने दो पावन चरणों को। कैसी है रीत भई जग में, कैसी उल्टी है ये माया, कैसी है रीत भई जग में, कैसी उल्टी है ये माया। प्यासे प्राणी के पास गुरु, कुआं खुद चल करके ही आया। प्यासे प्राणी के पास प्रभु, कुआं खुद चल करके ही आया। भक्ति का नशा जिस पर छाया, भक्ति का नशा जिस पर छाया, उस भक्ति के छलकते जाम है ये, छू लेने दो पावन चरणों को। त्रिलोक के तीर्थ धाम है ये, छू लेने दो पावन चरणों को। पूरा जैन समाज का बहुत बड़ा सौभाग्य है। 12 पीछे आचार्य श्री के सानिध्य में यहाँ हमको मंगल, हमारे को
सौभाग्य प्राप्त हुआ दर्शन करने का, आशीर्वाद प्राप्त करने का। आचार्य श्री के सानिध्य में ही यहाँ का पंच कल्याणक हुआ था। भव्य पंच कल्याणक आचार्य श्री ने कराया था। 25-25 पीछियाँ उसमें विराजमान थी, 5-5 आचार्य थे और आचार्य श्री का बहुत बड़ा सहयोग रहा है इस मंदिर के निर्माण में। अभी भी आचार्य श्री ने थोड़ा सा सजेशन दिया है कि कुछ मंदिर में और सुधार हो सकता है, तो हमने कहा जो आपकी आज्ञा होगी महाराज जी, हम वो शिरोधारी है और जैसा आप हमें आदेश देंगे हम उसको पालन करेंगे। मैं आचार्य श्री से विनती करूँगा कि वो हमें अपने मंगल आशीर्वाद दें। महानुभाव, आज पुनश्च जनकपुरी जैन मंदिर से स्टेट बैंक कॉलोनी मंदिर जी की ओर विचरण करते हुए पुनश्च आज करमपुरा में आना हुआ और यहाँ पर विराजित अति मनोज्ञ मूलनायक श्री आदिनाथ भगवान जी के दर्शन करने का सौभाग्य पुनश्च प्राप्त हुआ। वैसे तो करमपुरा अपने आप में ही एक नाम ऐसा है कि जहाँ पर आने के बाद इंसान के कर्मों का नाश हो जाए, उसका नाम है करमपुर। वर्तमान में कोई इंसान पुण्य कर्म करना चाहता है, कोई पाप कर्म करना चाहता है और कोई कुछ भी कर्म करना नहीं चाहता, लेकिन फल सभी अच्छा चाहते हैं। लेकिन कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी, कि जैसा आप करोगे वैसा ही आपको उसका फल मिलेगा। हो सकता है कि आज ना मिले, कल मिले, कल नहीं तो परसों मिले। बार बार हमारे प्रधान जी और मंत्री जी आदि कहते हैं कि हमारा छोटा सा मंदिर है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि छोटी चीज़ बहुत महत्वशाली होती है। आपके पास में एक ढेर लगा है कोयले का, जिसमें अनगिनत कोयले पड़े हुए हैं। उसके पास में पीतल का ढेर पड़ा हुआ है, फिर तांबे का पड़ा हुआ है, फिर चांदी का पड़ा हुआ है, फिर सोने का पड़ा हुआ है, और इन सब ढेरों के साथ साथ में एक छोटा सा हीरा कहीं पर रखा हुआ है। तो सबसे ज़्यादा कीमत किसकी होगी? सबसे ज़्यादा कीमत किसकी होगी? हीरे की। तो उसी प्रकार से कहने का मतलब है कि जो छोटी वस्तु होती है, हो सकता है कि वह और अधिक मूल्यवान होवे। छोटे से व्यक्ति की आप ऊंचाई को, गहराई को नाप नहीं सकते। तो जो काम बड़ी बड़ी जगहों पर नहीं होता है, वह छोटी सी जगह पे हो जाए तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। कि यहाँ पर आप देखिए सुंदर सा जिनालय, पद्मावती देवी विराजमान है, आदिनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान है, कल्प वृक्षनुमा वेदी है, जो वर्तमान में जल्दी से कहीं देखने को मिलती नहीं है। और उसके बाद में जो भी बात इन्होंने बताई, लगातार कर्मपुरा ले आते हैं, गुरु भक्ति है इनकी है, संघ के प्रति है, साधुओं के प्रति है, और बस ऊपर मंदिर में भगवान जी के ऊपर ये भाव बने कि कोई वस्तु ऐसी विराजमान हो जिससे कि भगवान के ऊपर जाएं लोग तो पैर आदि ना पड़े, उनका रखरखाव ठीक से हो सके। तो क्या बनाया जाए? तो मैंने इनसे कहा कि जगह कैसी भी हो, लेकिन उस जगह पर ऐसी वस्तु का निर्माण होवे कि जो लोग आएँ, अभी कर्मपुरा आते हैं तो नीचे की बेदी देखते हैं, ऊपर की बेदी देखते हैं, और आने के बाद लोग ऊपर जाकर भी एक बार भगवान के दर्शन करने जाएं तो क्या बने? तो सबसे बड़ी बात दिल्ली में ये होती है कि भाई चीज़ कुछ भी बनाओ लेकिन पुजारी नहीं है। क्या है? चीज़ कोई भी बनाओ लेकिन पुजारी नहीं होते हैं। तो ऐसी चीज़ बनाओ कि भगवान जी विराजमान भी हो जाएं और डेली सारा काम होता रहे। तो रत्नों की 24 भी आपके यहाँ है, रीम भी है, ओम रीम नमः है। तो ये भाव बना कि पंचमेरु जो होते हैं, जिनका एक अपना अलग ही महत्व होता है, और एक मेरु में 16 जिन प्रतिमा होती हैं, ऐसे सुदर्शन, अचल आदि जो 5 मेरु होते हैं, ऐसे पंचमेरु को विराजमान कराया जाए, जिसमें 80 प्रतिमा जी विराजमान होंगी। और जो संभवतः पूरे आसपास में मैंने इतने सारे विचरण किए हैं, छोटे छोटे पंचमेरु तो हर मंदिर जी में विराजमान हैं, लेकिन इतने बड़े पंचमेरु जो हैं एक साथ में संभवतः आसपास पश्चिम दिल्ली में कहीं पर भी नहीं है। तो वो भावना रखी और समाज वालों ने सौभाग्य अर्जन करने का प्रयास किया कि हम लोग अपने मंदिर में शीघ्र पंचमेरु जिनालय बनाएंगे और आने वाले समय में हम लोग क्या करेंगे, उसका कार्यक्रम करने का प्रयास करेंगे। तो जो अपने आप में अनोखा होगा, अद्वितीय होगा, और सारे के सारे लोग उसको देखेंगे। वैसे पंचमेरु क्यों? पर्युषण पर्व में 3 पूजा इंसान करता है, 16 करण की, 10 लक्षण की, और तीसरी
पंचमेरु जिनालय की पूजन इंसान करता है, लेकिन पंचमेरु कई मंदिरों में है जिनमें प्रतिमा भी है, छोटे छोटे वाले, और कई में तो खाली गिलास से बने हुए हैं, उसमें प्रतिमा का आकार भी नहीं है। लेकिन जब अगले साल दशरक्षण जी पर्व की पूजा आप लोग करोगे तो बड़े शान से कहोगे कि हमारे जिन मंदिर में पंचमेरु विराजमान है, और उसके सामने लोग पूजा करने का प्रयास करें। अनोखा काम होगा। जगह कितनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जगह में रहने वालों का दिल कितना है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। एक मकान में 4 कमरे में 2 आदमी नहीं रह पाते हैं, और एक मकान में एक कमरे में 200 आदमी भी, 20 आदमी भी रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि जहां व्यवस्था होती है तो पलंग भी 3 बन जाता है, कि नीचे ऊपर बन जाता है, और जगह व्यवस्था नहीं है तो बेटे का अलग है, बेटी का अलग है, पति का अलग है, पत्नी का अलग है, बेटा बेटी बाहर गए हैं, पति पत्नी के कमरे रह जाते हैं खाली। क्या होगा सारा? तो हमेशा प्रेम जो होता है दिल में होता है, दिल में जगह होती है, सारा का सारा काम संपन्न होता है। आप सभी ने सुना है, यहाँ पर जितने सारे लोग बैठे हैं, सैकड़ों की सुन रहे थे मेरी बात, आप सभी ने, मैं समझता हूँ, मंदिर जी में प्रतिमाएं दान दी, बेदी का दान किया, आपने सब कुछ दान किया, लेकिन मैं समझता हूं ऐसे यहाँ बैठे बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने पंचमेरु में भगवान का दान दिया। भगवान का दान आप क्या करोगे? ये तो अपने कर्मों को खपाने का प्रयास करते हो, तो ये आपके जीवन में एक भाग्य सौभाग्य का अवसर आपको समिति देगी कि हमारे जो जिन मंदिर में 80 प्रतिमा जी विराजमान होगी, उसमें हम पंचमेरु वाली प्रतिमा जी विराजमान करें। वैसे तो उनमें क्या होता, बहुत स्वर, एक मेरु में कितने मंदिर होते पता है आपको? एक में 108 जिन मंदिर, कितने सारे मंदिर होते हैं, तो बहुत सारी प्रतिमा हो जाती हैं। लेकिन पंचमेरु की एक व्यवस्था बनाते हैं और उनको करने का यहाँ पर प्रयास करते हैं। और कर्मपुरा तो ऐसी जगह है, यहाँ भगवान जी का चमत्कार ऐसा है, पिछले कई सालों से हमारा ना होता है कि यहाँ पर आदमी भगवान के सामने खड़े होकर सच्चे मन से कोई बात सोचता है, और सोचता है लेकिन सोचने मात्र से उसके काम हो जाते हैं। फिर तो ये भगवान का कार्य आप करने जा रहे हो, तो ये कैसे नहीं होगा? और मैं तो हमेशा एक बात कहता हूं कि ना तो आप करने वाले हो, ना मैं कराने वाला हूं। ये तो जब तक आदिनाथ भगवान की, मुर्शिदानाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की जब तक मर्जी नहीं होगी, जब तक कोई भी कार्य यहाँ पर हो नहीं सकता है। अपनी तो अर्जी है और मर्जी तो प्रभु आपकी है। और आज संयोग बसात, प्रसंग बसात, आज भाई दूज का दिन है, दिवाली की भाई दूज है। और जो हमारे दीक्षा गुरुदेव हैं आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज, उनका आज दीक्षा दिवस भी है। 24 अक्टूबर 1987 को दिवाली की भाई दूज पर उदयपुर राजस्थान में गुरुदेव ने आचार्य श्रीमती सागर जी महाराज से मुनि दीक्षा को अंगीकार किया था। और उसके बाद उन्होंने लगातार पद विचरण करते हुए पूरे भारत देश में लगभग 1.5 लाख से 2 लाख किलोमीटर की पदयात्रा गुरुदेव अभी तक संपन्न अपने इतने साधु जीवन में कर चुके हैं। उन्होंने मुझ जैसे 133 लोगों को दीक्षित किया जो पूरे भारत में विचरण करके धर्माराधना कर रहे हैं। आज गुरुदेव का भी दीक्षा दिवस है। निश्चित रूप से हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि लोग कहते हैं हम गुरु को क्या दें, और गुरु को हम कुछ दे नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने हमें अपना जीवन दिया है। उन्होंने हमें अपना जीवन देने के बाद में हमें जन्म दिया, जीवन दिया, जन्म दिया, हमें सिखाया, पढ़ाया, हम उनको क्या दे सकते हैं। लेकिन मैं तो यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ, हमारे संघ की ओर से, आपसे भक्तों की ओर से, कि गुरुदेव स्वस्थ रहें, उनके द्वारा हम जैसे अनेक जीवों का कल्याण होवे। क्योंकि मैं एक बात कहता हूँ कि घर में बालक बालिका प्रत्येक घर में जन्म लेते हैं, व्यापारी कुछ कुछ घर में जन्म लेता है, और दानवीर कुछ कुछ घर में जन्म लेता है, पहलवान कुछ कुछ घर में जन्म लेता है। लेकिन जो संत होते हैं वो कुछ कुछ में नहीं, मात्र कुछ एक में ही घर में जन्म लेते हैं। आपके यहाँ पर पूरी पश्चिमी दिल्ली है, लगभग 30 मंदिर होते हैं। उनसे पूछा जाए कि 30 मंदिर में कितनी प्रतिमाएं हैं, आप हिसाब लगा लोगे तो सब मिला के 1000 प्रतिमा निकल जाए तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं। लेकिन ये पूछा जाए कि मंदिर जी में 300 मंदिर में से संत कितने बने, तो गिनती के 2-4 भी नहीं, 2 तो मेरे संग में ही, और 2 और कोई होगा तो ये है। संत बनना सरल नहीं है। भगवान जी की प्रतिमा तो आपने द्रव्य दान दिया तो आपके नाम से हो गई, लेकिन संत बनना उतना ही कठिन है। और संत बनने के बाद में संत तो अपना कल्याण करते हैं, लेकिन संतों का सच्चे मन से भक्त बनना वह भी बहुत बड़ा कठिन काम है। संत तो बन गए, लेकिन संतों के प्रति भक्ति रखना ये भी बड़ा कठिन काम है। तो गुरुदेवों ने तो दीक्षा लेकर कल्याण किया, और उनके दीक्षा लेने के बाद हम जैसे लोगों को कल्याण हुआ। एक बार हम लोग कहीं बैठे थे तो एक व्यक्ति आया, बोले महाराज जी आपकी इतनी तपस्या है, आपके अंदर इतना ज्ञान है, आपकी इतनी चर्या है, आपका जन्म तो चतुर्थ काल में होना चाहिए था। लोग जब गुरु की प्रशंसा करते हैं, ऐसी बात करते हैं, तो बोले ये आपके जीवन का एक प्रकार से कुछ कर्म दूसरा रहा कि आपका जन्म तो चतुर्थ काल में होना चाहिए था। तो मैंने उस समय तुरंत कहा
कि ये महाराज जी का कर्म नहीं है, ये तो हमारा कर्म है कि इनका जन्म पंचम काल में हुआ तो हमारे जीवन का कल्याण हुआ। इनका जन्म यदि चौथे काल में होता तो हमारा क्या होता? उनका जन्म पंचम काल में गुरु का नहीं होता तो हमारा क्या होता? तो ये उनका जो है सो है ही, लेकिन ये तो हमारे जीवन का सौभाग्य है कि गुरुदेव का जन्म पंचम काल में हुआ तो हम जैसे जीवों का भी कल्याण हुआ। तो आज गुरुदेव बेला जी विराजमान हैं, लगभग 20-25 पीढ़ी उनके साथ रहती हैं। 133 संत को दीक्षा दी और उदयपुर राजस्थान में दीक्षा ली, पटेरा मध्य प्रदेश में जन्म प्राप्त किया और निरंतर गुरुदेव विगत एक ऐसे दीपक की भांति जो पिछले 37-38 साल से लगातार जल रहा है, इसकी दीपक के प्रकाश में हम सभी पल्लवित हो रहे हैं। तो गुरुदेव के श्री चरणों में त्रिभक्ति पूर्वक मेरा संघ का सही भक्तों का बारंबार नमोस्तु 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 कि आपका आशीर्वाद सदैव हम सभी को प्राप्त होता रहे। यही मंगल शुभकामना आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज। आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली। संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष अतुल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन। महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन।